गंडई के थाना प्रभारी राजेश देवदास 42 वर्ष अपनी सेवा देकर हुए रिटायर्ड राजेश देवास जी को नगर मंडल अध्यक्ष राकेश ठाकुर, ब्लॉक अध्यक्ष शत्रुघ्न मन्नू, चंदेल पत्रकार राशिद जमात सिद्दीकी की भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल चंद जैन, राकेश टंडन, दीपक भट्ट, विक्की कुर्रे, ठामेश कुमार मरकाम सभी ने थाना प्रभारी राजेश देवदास जी का मुंह मीठा कराकर सम्मानित किया। सभी ने कहा कि राजेश देवदास जी ने लोगों से हमेशा हंस के मिलते रहते और अब आज रिटायर होने पर देवदास जी को विदाई देने पर हम सबको बहुत दुख हो रहा है। अपने परिवार पे अब देवदास जी सबके साथ इसी तरह रहेंगे। 42 साल नौकरी करने के बाद अभी तक राजेश देवदास जी के वर्दी पर कोई दाग नहीं लगा है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। आगे राजेश देवदास जी ने अपने 42 साल पुलिस विभाग में रहकर अपनी सेवा दी और अपने अनुभव के बारे में बताया। देखिए राशिद जमात सिद्दीकी की रिपोर्ट। बताइएगा सर, आज आपका रिटायरमेंट है, कितना साल की सर्विस हो गई? जी, मेरा 14 नवंबर 1983 18.5 साल की उम्र में मैं आरक्षक के पद पर दुर्ग जिला में भर्ती हुआ। मैं वहीं दुर्ग के ही रहने वाला हूँ और आज मेरी 42.5 साल नौकरी कंप्लीट हुआ है और शहर से नौकरी शुरू करके जंगलों में घूमते हुए आज आपके गंडई से मेरा सेवा समाप्त हो रहा है। मैं गंडई वालों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे वो सम्मान दिया और मुझे अनुग्रहित किया। सर्विस में अच्छे बुरे दिन देखने को मिले होंगे और खासतौर से कि वनांचल में जो आपने सर्विस किया, जैसे आप जगदलपुर में थे, बस्तर इलाके में भी रहे हैं, नक्सल उस टाइम नक्सलियों का वहां पे एक अंदाज था जिस वक्त आप थे, तो क्या बोलेंगे उस टाइम के लिए? मैं करीबन 22 साल नक्सल बेल्ट में काम किया और एक छाप पड़ गई थी नक्सल एक्सपर्ट के नाम से। मैं डोंगरगढ़ और अपना खैरागढ़ का बोर तालाब, अपना बगरकट्टा, गातापार और बोर तालाब, चौकी से लेके चिल्फी तक का पूरा गश्त किया हूँ मैं। वैसे ही बस्तर में मैं 2 पोस्टिंग रहा, किरंदुल, दंतेवाड़ा, बीजापुर, उसूर, और अच्छे से अच्छे जगह में भी रहा, जंगलों में भी और टफ जगह भी रहा। 3 बार मैं मुठभेड़ लिया, नक्सली मुठभेड़ में हम लोग 3 नक्सली मारे, उसमें वीरता पदक भी मिला। तो उस समय चैलेंजिंग था, लाइफ रिस्क नौकरी रहती थी, हमेशा ट्रिगर में हाथ उंगली रहती थी, कब कहाँ से कौन सी गोली चल जाए, कौन से बम फट जाए पैर में दब के, ये लाइफ रिस्क नौकरी रहती थी उस समय। और नक्सल में काम करने से अगर आप एक बार मुठभेड़ झेल लिए तो आपका सीना चौड़ा रहता है, आप कहीं भी से गुजर सकते हो। जब तक मुठभेड़ नहीं होता तो भयभीत रहते हैं कि कहाँ कब क्या हो जाए, ये रहता है इसमें। अब तो नक्सल का काम अब सिमट गए हैं, हमारे सरकार जो है अच्छा उसने सफल हुए नक्सलियों को दमन करने में, अब वो स्थिति नहीं रहेगी। सर्विस में काफी अनुभव रहा है इसमें आपका। एक 2 चीजें जरूर होती है, कहीं बहुत अच्छी जगह मिल जाती है जहां बहुत चैन की जिंदगी, चैन की सर्विस रहती है, और कहीं ऐसा होता है कि रात दिन एक खतरा लगा रहता है। लेकिन वो इसके बारे में बताइएगा कैसा था? मैंने कभी पोस्टिंग के लिए सिफारिश नहीं किया, न ही किसी जिले में जाने के लिए किसी अधिकारी या नेता की सिफारिश नहीं किया। मैं जहाँ भी पोस्टिंग रहा मौज से नौकरी किया और मैं हर जगह मेरे अधिकारी मेरे को चाहते थे और मैं जो सोचता था वही थाना मिल जाता था। मैंने कभी मांग के नहीं दिया और ईश्वर कृपा से अधिकारियों का मेरा अच्छा संबंध रहा और मैं सफल रहा कि मैं अधिकारी को संतुष्ट कर सकता। एक खास चीज क्या है कि लोग मीठा खा के भी मीठा नहीं बोल पाते, मगर बगैर मीठा खाए इतना मीठा बोल दे तो लोगों से जहां भी रहे हो। अब मैंने एक चीज देखा खासतौर से खैरागढ़, आपका बगरकट्टा, गंडई, लोगों से संबंध बहुत अच्छे रहे आपके और एक दाग नहीं लगा पूरी नौकरी में। ये तो मुझे मालूम है, बेदाग होके जा रहे हो आप। क्या है, मैंने जीवन में एक ही चीज तय किया था, मेरे बचपने से ये था कि मैं दोस्त बनाना सीखा हूँ, दुश्मन नहीं बनाया। जो किसी से नाराजगी रहती थी मैं पहले पहल करके ही उससे नाराजगी दूर कर लेता हूँ। ये मेरे स्वभाव में है, जो मुझे को ये आप जो बोल रहे हैं कि आपका नेचर जो है
तो मेरे बचपन से जो आदत है वो मेरा उपलब्धि है, मेरे गॉड गिफ्ट कहो कि मैं लोगों से अच्छे संबंध जल्दी बना लेता हूं। दोस्तों की तो गिनती नहीं, न जाने कितने हैं जी। मगर दुश्मन तो शायद है ही नहीं। मैं गिनती में नहीं है, एक मेरा बचपन का दुश्मन था, आज मेरे सबसे अजीज दोस्त हो गया। राशि जमाल सिद्दीकी। है ना, बहुत अच्छा रहा। और जाने अब आप तो जा रहे हैं, आने वाले लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरे विभाग में आजकल की जो स्थिति है, हमारे समय में मैनुअली काम चलता था, अब तकनीकी चीज़ है, कितने प्रकार के पोर्टल आ गए हैं और हर चीज़ कंप्यूटर से होना है, तो स्टाफ की कमी है और बहुत टिपिकल स्थिति आ गई है। अभी चेंजिंग समय है, ये कम से कम 5-10 साल चलेगा ये चेंजिंग समय, जिसमें विरोधाभास होगा कि हम मैनुअली करें कि तकनीकी रूप से सफल हो। वरिष्ठ अधिकारी न्यायालय चाहता है कि तकनीकी ये करें, बाकी अभी मैदानी रूप में तकनीकी काम करने में हमारे अधिकारी विवेचक वो अभी कमज़ोर हैं, तो उनको सीखने की बहुत जरूरी है। और फील्ड में जो संबंध पहले मैनुअली में होता था, वो संबंध भी बनाए रखना बहुत जरूरी है। ओके सर, थैंक्स।